रात का सन्नाटा, जब छायाएं बोलती हैं और अनजानी शक्तियां जाग उठती हैं। स्वागत है राज ए रात में। यहाँ हर कहानी एक खौफनाक रहस्य लिए होती है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। काले जादू की साए से लेकर भूत प्रेत की सच्ची दास्तानों तक हम लाते हैं वो अनसुनी कहानियां जो रात के अंधेरे में दबी हैं। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने को, जहां हर कोने में छुपा है एक डरावना राज? जुड़िए हमारे साथ हर नई कहानी में और खोलिए रात के उन रहस्यों को जो आपको सोने न दें। सब्सक्राइब करें राज ए रात को, क्योंकि यहाँ हर रात एक नया खौफ जन्म लेता है। विश्वकर्मा के नाना जी मध्य प्रदेश के सको गांव में कोल माइंस में अच्छी पोजीशन पर काम करते थे। वे ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन पड़ोसियों में उनकी प्रगति से जलन थी। कोई भी पड़ोसी उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। विश्वकर्मा की मां की शादी नाना जी के घर से 100 मीटर दूर हुई थी। एक दिन नाना जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हल्का बुखार शुरू हुआ, जो कुछ घंटों में 104 डिग्री तक पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक छोटा गड्ढा दिखा, जो धीरे धीरे गहरा घाव बन गया। परिवार को लगा शायद कोई जहरीला कीड़ा काटा हो, लेकिन घाव का बढ़ना असामान्य था। मामा उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने घाव साफ कर सिलाई की और बुखार की दवा दी। 2 दिन बाद बुखार कभी कम होता, कभी बढ़ जाता। डॉक्टरों ने दवाएं दी, पर कोई स्थायी राहत नहीं मिली। परिवार ने इसे सामान्य वायरल बुखार समझा। एक शाम विश्वकर्मा के पिता नाना जी के घर के पीछे गैराज में गाड़ी पार्क कर रहे थे। सूर्यास्त के समय छत पर उन्हें एक काली परछाई दिखी। उन्होंने सोचा शायद उनकी पत्नी है, पर आवाज लगाने पर परछाई गायब हो गई। घर में पूछने पर पता चला उनकी पत्नी तो नीचे थी। उन्होंने इसे वहम मानकर अनदेखा किया। 2 दिन बाद भैंस की मौत हो गई, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, रस्सी गले में फंसी थी। परिवार ने इसे हादसा माना, पर घर में भारीपन और अशांति बढ़ने लगी थी। घर में छोटे छोटे अजीब घटनाएं होने लगीं। परिवार वालों को परछाइयां दिखतीं, पर वे इसे वहम मानकर टालते रहे। एक सुबह नाना जी घर से बाहर निकले तो गेट पर एक गोला मिला, जिसमें कटोरा, सिंदूर, नींबू, लौंग और मुर्गे का कटा सिर था। परिवार घबरा गया। विश्वकर्मा के पिता ने बताया कि उन्होंने भी छत पर परछाई देखी थी। उन्होंने सलाह दी कि बिना छुए पानी से सामान बहा दें। मामा ने ऐसा ही किया। उसी रात नाना जी की तबीयत फिर बिगड़ी। अस्पताल ले गए, पर कुछ समझ नहीं आया। रात को नानी को नाना जी के रोने की आवाज सुनाई दी। पीछे वाले कमरे में नाना जी रस्सी पकड़े रो रहे थे, जैसे शौक में हों। नानी ने चीख कर बेटे बहू को बुलाया। नाना जी को पलंग पर लिटाया। वे घबराए हुए थे और बार बार कह रहे थे, मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगी। परिवार रात भर उनके पास रहा। सुबह मामा ने पिता को बुलाया और एक पंडित के पास गए। पंडित ने ताबीज दिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 3-4 दिन बाद रात को नानी को सपना आया कि नाना जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आंख खुली तो नाना जी गायब थे। नानी पीछे कमरे में गईं, जहां नाना जी उसी रस्सी से छत पर लटके मिले, जिससे भैंस बंधी थी। परिवार सदमे में था। पुलिस के आने तक बॉडी वहीं लटकी रही। पुलिस ने बॉडी उतारी। उसमें सड़ांध और हड्डियां बची थीं, जैसे कई दिन पुरानी हो। कई लोगों ने उस रात छत पर वहीं परछाई देखी। परिवार समझ गया कि यह सामान्य नहीं है। नाना जी का क्रियाकर्म हुआ। फिर एक तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही जमीन के एक हिस्से में खड्डा खुदवाया। वहां लाल कपड़े में गुड़ियां मिली, जिसमें 6 सुइयां और एक दिल में घुसी थी। साथ में नाना जी के कपड़े और लाल नींबू था। तांत्रिक ने बताया कि मारण क्रिया की गई थी, जिससे नाना जी की मौत हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यह शक्ति अभी घर में है और मौतें हो सकती हैं। तांत्रिक ने कहा कि 13 दिन तक कोई पूजा नहीं हो सकती। इसके बाद महायज्ञ करना होगा। तय तारीख से पहले विश्वकर्मा के बड़े मामा, जो शहर में नौकरी करते थे, को बुखार चढ़ा। कुछ घंटों में बुखार दिमाग पर चढ़ गया और वे अजीब हरकतें करने लगे। उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती और शाम को परछाई दिखती। वे चिल्लाते, वो आ गई। परिवार को लगा यह बुखार का असर है, पर 13 दिन मुश्किल से गुजरे। यज्ञ शुरू हुआ। पहले दिन तेज हवा चली, जैसे कोई छू कर निकल रहा हो। दूसरे दिन पीछे से लड़की के रोने की आवाज आई। तांत्रिक ने मना किया, पर यज्ञ के बाद एक जली हुई गुड़िया मिली,
तांत्रिक ने गुड़िया हवन में डाली। तीसरे दिन यज्ञ खत्म होते ही नाना जी के कमरे में पुराना शीशा चकनाचूर हो गया। तांत्रिक ने कहा कि यह बुरी शक्ति का आखिरी प्रहार था। उन्होंने गंगा जल से घर का शुद्धिकरण किया और रक्षा कवच बनाया। घर में शांति लौटी, पर बड़े मामा मानसिक रूप से अस्थिर रहे। छोटे मामा ने शिव मंदिर बनवाया। कुछ साल तक सब सामान्य रहा, लेकिन परिवार को लगता था कि खतरा टला नहीं। कुछ साल बाद छोटे मामा की 2.5 साल की बेटी पीछे वाले कमरे में सोई मिली। उसने बताया कि एक काली आंटी ने उसे सुलाया। अगले दिन उसे तेज बुखार हुआ और वह चिल्लाई, वो आंटी मुझे लेने आई। परिवार घबरा गया। तांत्रिक को फिर बुलाया गया। उसने घर की जांच की, पर कुछ नहीं मिला। जब मामा ने बताया कि पीछे का मैदान भी उनका है, तांत्रिक ने वहां जांच की। कई जगह खड्डे खुदवाए गए। 7 फीट नीचे एक सिल्वर प्लेट पर बना यंत्र मिला, जिसमें सिंदूर और अजीब चिन्ह थे। तांत्रिक ने इसे नदी में बहाया और फिर से यज्ञ कर घर व जमीन का शुद्धिकरण किया। रक्षा कवच बनाया गया। तांत्रिक ने कहा कि अब घर सुरक्षित है। परिवार ने पूछा कि यह सब किसने किया, पर तांत्रिक ने कहा कि वह बता नहीं सकता। उसकी शक्तियां इसकी इजाजत नहीं देती। इसके बाद घर में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। वर्षों बाद भी परिवार नहीं जान सका कि यह सब किसने किया। नाना जी की प्रगति से जलन थी, पर दुश्मन कौन था, यह रहस्य रहा। हो सकता है वह व्यक्ति आज भी उनके साथ सहानुभूति दिखाता हो। परिवार अब सतर्क है और छोटे छोटे संकेतों को गंभीरता से लेता है। यह कहानी जलन की थी, जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। नाना जी, जो अपने मोहल्ले में सबसे अच्छा काम करते थे, उन्हें रोकने के लिए काला जादू किया गया। परिवार आज भी उस दर्द को याद करता है। ये एक सच्चा इंसिडेंट था जो विश्वकर्मा ने शेयर किया। जलन ने नाना जी की जान ली और परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी हमें सिखाती है कि जलन कितनी खतरनाक हो सकती है। कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या अनजान व्यक्ति ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। परिवार ने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब वे सावधान हैं। विश्वकर्मा के परिवार की यह दास्तान न केवल काले जादू की है, बल्कि मानवीय भावनाओं की भी है। जलन ने नाना जी को मौत के मुंह में धकेला और परिवार को हमेशा के लिए डर के साए में छोड़ दिया। क्या ऐसा संभव है कि प्रगति को काले जादू से रोका जाए? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की जलन कितनी भयानक हो सकती है। रात का ये खौफनाक राज यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। राज ए रात की हर कहानी आपके दिल में डर और रहस्य का साया छोड़ जाती है। क्या इस कहानी ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए? कमेंट में बताइए आपको कौन सा पल सबसे डरावना लगा। अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूत प्रेत या काले जादू की कहानी है तो हमें भेजें, शायद अगली बार वो हमारे चैनल पर गूंजे। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हर नई रात का नया राज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। राज ए रात के साथ बने रहें, क्योंकि अंधेरा अभी बाकी है और हर रात लाता है एक नया डर। अलविदा और सावधान रहें।